कभी कभी ज़िंदगी हमें उस मोड़ पे ला के खड़ा कर देती है जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये सोच के रह जाते हैं कि हम कहाँ जाएं, किधर जाएं। हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे। मेरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मेरी ज़िंदगी उस तनहा मोड़ पे खड़ी थी जहाँ पे मैं ना इधर की थी ना उधर की थी। शादी के बाद कुछ दिन बाद ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। मेरी सास को मैं कभी पसंद ही नहीं आई। मेरे ससुर को तो मैं हमेशा से ही खटकती थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ससुर तो बहुत अच्छे हो गए। मैंने उनका दिल जीत लिया अपनी सेवा से, सब चीज़, लेकिन मैं सास का दिल नहीं जीत पाई। सास हमेशा से कहती थी, तू क्या करती है, तू यही करती रहती है, तुझे कुछ काम नहीं आता, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, खाना बनाना ठीक से नहीं आता। वो हर चीज़ में मेरी कमी निकालती रहती थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। कुछ दिन बीते, कुछ साल बीते, फिर मेरी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आया। मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेगनेंसी में मेरी सास ने कोई मदद नहीं की। मैं अकेली ही सब कुछ करती थी, घर का सारा काम भी करती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, झाड़ू पोंछा सब करती थी। मेरी सास कहती थी, काम तो हमने भी किया है लेकिन तुझे ज़्यादा करना पड़ता है, ऐसे बोल के बस वो रह जाती थी। लेकिन वो ये नहीं सोचती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने कभी नहीं सोचा। वो बस अपने अतीत का किस्सा सुनाने लगती थी। हमने भी सारे काम किए हैं, जब हम माँ बनने वाले थे तो हम ये काम करते थे, हम वो काम करते थे, हम भैंसों को भी रखते थे। तो मैं ये कहती थी कि उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फ़र्क है। उस ज़माने का खान पान बहुत अच्छा हुआ करता था, आज का खान पान मम्मी अच्छा नहीं है। पर मेरी सास सुनती ही नहीं थी। उसके बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी किस्मत है, जो होगा सो देखा जाएगा। ये मेरी गलती है, मेरी गलती की सज़ा ही मुझे मिल रही है। क्योंकि जब शादी के लिए रिश्ता आया था तो मैंने ही हाँ की थी। घर वालों को मेरा ये रिश्ता पसंद नहीं आया था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो शराब पीते थे। जब रिश्ता लेकर के आए थे तो तब उन्होंने सब कुछ अच्छे से दिखाया। ऐसा लगा कि इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं मिल सकता। मेरा पति बहुत ही अच्छा है और ये बेहतर पति बनेंगे मेरे लिए। लेकिन घर वालों को जब जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि जिसके लिए हम रिश्ता देख रहे हैं, मेरी बेटी खुश रहेगी या नहीं। मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया था कि मैं अपनी बेटी को इससे शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन मैंने भी सोचा कि कोई बात नहीं, ये कौन सी लव मैरिज है, कौन सा मैं प्यार करती हूँ। लेकिन एक थोड़ी सी गलती की वजह से, एक मैसेज की गलती की वजह से मेरी ज़िंदगी ही पलट गई। जब उधर से मैसेज आया मेरे नंबर पर तो मैंने कहा ये कौन है, तो उन्होंने बताया मैं हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोगों में बातचीत होने लगी, मैसेज से, फिर कॉल पे। घर वालों को पता नहीं था। उसने मुझे इस तरीके से बहका दिया कि मैंने कहा मम्मी पापा से कि मैं इन्हीं से शादी करूँगी। लेकिन मेरे भाई ने बोला कि नहीं, ये लड़का अच्छा नहीं है, ये दारू पीता है, ड्रिंक करता है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं इन्हीं से शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसके बाद क्या था, मेरे मम्मी पापा और भाई ने भी कह दिया ठीक है, अगर तुझे कुएं में गिरना है तो गिर जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। माँ बाप ने भी यही बोल दिया। उसके बाद में हमारी शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे धीरे धीरे पता चला कि मेरा पति तो बहुत ज़्यादा अलग है। जो मुझसे बातें करता था वो अलग था और अब मैं जिसे देख रही हूँ वो अलग है। शादी के 15 दिन बाद ही मुझे पता चला कि मेरा पति तो ड्रिंक करता है, और जब मुझसे बात करता था तब भी ड्रिंक करता था। लेकिन मुझे फील नहीं हुआ, मुझे एहसास नहीं होने दिया कि ये ड्रिंक करता है। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बदल गई, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे घर में सब लोग शांति का माहौल चाहते थे, सब शांति में रहते थे और यहाँ पे शोर शराबा, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। सास अपने पति से लड़ती थी, हस्बैंड मेरे मुझसे लड़ते थे, लेकिन मैं इग्नोर करती थी। मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, समय है, बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी आ गई तो मेरी सास ने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा ये मेरी किस्मत है। मेरी माँ भी कहती थी कि ये तेरी वजह से हुआ है, तेरी गलती की वजह से, एक मैसेज की वजह से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। उसके बाद में मैंने अपने पति से कोई शिकवा नहीं की। हमारी ज़िंदगी में फूल जैसी बेटी आई। बेटी आने के बाद में मेरे पति थोड़ा सा सुधरे, वो प्यार करने लगे। लेकिन मेरे पति को दारू की आदत तो थी, उसके बाद में उन्होंने गुटखा भी शुरू कर दिया। जब वो गुटखा खाते आते थे तो मैं कहती थी आप ये ना करें, आप पीते हो, आपने गुटखा कब शुरू कर दिया। उन्होंने बोला मुझे टेंशन होती है, बेटी आई है घर में, इसकी वजह से मुझे गुटखा खाना पड़ता है। मैंने बोला ऐसी कौन सी टेंशन है, अभी तो शुरुआत है, अभी कौन सा कुछ मांग रही है। उन्होंने सीधे बोल दिया कि जब शादी करेंगे तो दहेज नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा। मैंने बोला अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है और आप दहेज की बात कर रहे हैं अभी से, इतनी जल्दी दहेज, ऐसा मत करिए।
अभी तो उसको ज़िंदगी जीनी है, बड़ा करना है, कब क्या हो जाए किसी को क्या पता है। पर मेरे हस्बैंड ने मेरी नहीं सुनी, दारू भी पीते, गुटखा भी खाते। उसके बाद में मेरी ज़िंदगी में थोड़ा ऐसे ही चलता रहा। मेरी सास ने मुझसे संबंध ही तोड़ दिए। उन्होंने बोला कि ना तू कुछ करती है, ना तेरा पति कुछ करता है। अपनी बेटी की वजह से उन्हें रिश्ता तोड़ दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड बिल्कुल एकदम से ऐसे हो गए, जो काम करते थे उन्होंने वो काम भी कर दिया। वो हलवाई का काम करते थे, उन्होंने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद में मुझे थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई आती थी, तो मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया। माँ ने मेरी ने सिलाई मशीन दिलवा दी। उसके बाद में मैंने सिलाई करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत मैं काम जानती थी, थोड़ा बहुत मैंने और सीख लिया। उसके बाद में मैं अपना खर्चा चलाने लगी। फिर किसी ने बोला कि अरे बेटी है, एक लड़का भी होना चाहिए। एक लाइफ में एक लड़का होता है, बहन को भाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। मेरी सास भी अब मुझसे ऐसी बोलने लगी थी कि मेरे को लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मेरे बेटे का वंश आगे बढ़ाना है। उसके बाद में मैंने सोचा कि ठीक है, अगर ये सब फोर्स कर रहे हैं तो मैं सोचूंगी इस बारे में। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई दोबारा से, और दोबारा से मेरी ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई। जब वो लड़की आई मेरी ज़िंदगी में, तो मेरी सास ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया, ये बोल के कि ये कुलच्छनी है, इसके तो लड़की लड़की हो रही है। मैंने कहा कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने कहा है कि मुझे लड़की हो, मैंने तो नहीं चाहा। अगर लड़की हो गई तो मेरी क्या गलती है। मेरी सास ने ये नहीं सोचा कि वो अभी दूसरा ही दिन है, दूसरे दिन ही मुझे थप्पड़ मार दिया था। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला अपनी सास को। लेकिन वो टीस हमेशा मेरी लाइफ में है, हमेशा रहेगी कि मैं कभी नहीं भूल सकती मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मार दिया। उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने भी कुछ भी नहीं कहा कि क्यों मम्मी आपने क्यों मारा। ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल से आ गए। हॉस्पिटल के आने के बाद में मेरी सास ने मुझे और तंग करना शुरू कर दिया। 15 दिन सोबर चलती है, उस सोबर में मेरी सास ने मुझे सारे काम करने के लिए कहा। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, तो उसके बाद में मेरी सास बोलती थी जाके बर्तन साफ़ कर, जाके खाना बना। जब मैं बर्तन साफ़ करती, कपड़े धोती, तो फिर उसके बाद दूध पिलाती, तो मेरी बेटी को भी ठंड लग जाती थी, उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। लेकिन कोई सुनने वाला करने वाला नहीं था। मेरी सास को बिल्कुल भी तरस नहीं आता था मुझ पर, ना ही मेरे हस्बैंड मेरे साथ देते थे। हस्बैंड और सास की वजह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो गई। मैं अब सोचती हूँ कि काश कि मैं मैसेज ना करती, ना मैसेज को देखती, ना मैं आगे बात करती, तो मैं कहीं और होती, मेरी ज़िंदगी कहीं कुछ और होती। लेकिन सब किस्मत की बात है, जो किस्मत में होता है वही आपको सहना पड़ता है। अच्छा बुरा सब किस्मत की बात है, भगवान ऊपर से ही रिश्ते बनाता है, ये सोच के मैंने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी। लेकिन मेरे हस्बैंड सुधरे नहीं। वो जो मैं सिलाई से पैसे कमाती थी वो दारू में उड़ाने लगे। हलवाई का काम उन्होंने छोड़ के फिर से वही चीज़ें अपनाने लगे। वो दो बेटियों का खर्चा और अपना खर्चा सब कुछ मैं अपने हिसाब से करने लगी। मेरी सास ने तो बिल्कुल रिश्ता ही ख़त्म कर दिया था। बस मेरी माँ मुझसे बात करती थी, वहाँ से मायके से भी ना मेरे पापा मुझसे बात करते थे, ना मेरा भाई बात करता था, सिर्फ मेरी माँ बात करती थी। थोड़ी बहुत मेरी माँ ही मेरी मदद करती थी, और कोई मेरा सहारा नहीं था। एक बेटी जब 4 साल की हुई, दूसरी बेटी पैदा हुई हुई है, उनमें थोड़ा सा अपने आप खेल लिया करती थी, तो मैं दूसरा काम कर लेती थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखा है जब खाने के लिए घर में आटा नहीं था, सिर्फ चावल थे, और मैंने अपने बच्चों को सिर्फ चावल बना के खाए। मेरे पति को कभी कोई शर्म नहीं लगी, कुछ भी नहीं। उन्हें एहसास होता था कि मैंने शादी की, अब मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस तरह से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है। एक मैसेज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसके बाद में सब कुछ सही था, लेकिन सही होने के बाद भी ख़राब हो गया। सब मेरी वजह से, मेरी गलती है। मेरी सास ने कभी मुझे समझा नहीं, और रिश्ते कभी आए नहीं। कोई रिश्तेदार मेरे घर नहीं आता। गरीबी की वजह से सब मुझसे नाता तोड़ के चले गए। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं अपनी सिलाई करती रही। सिलाई करने के बाद आज मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती हूँ। मेरा उसी से घर चलता है। मेरे हस्बैंड का मैंने घर छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे सहते सहते बहुत टाइम हो गया। मैं ये कह रही थी कि मैं कब तक ये सहन करूँगी। उसके बाद में मैंने एक किराए का कमरा लिया, उसी में मैं अपनी दोनों बेटियों को पालती हूँ। दोनों स्कूल जाती हैं। हाँ, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्चों को दोनों को पढ़ा रही हूँ। और इस बात का मुझे एहसास है कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो कहीं अच्छी जॉब कर रही होती, कोई अच्छा रिश्ता मेरे लिए आता। अनपढ़ों के घर में नहीं जाती। लेकिन मैं अपनी बेटियों को हर हालत में पढ़ाऊंगी, चाहे किस्मत कैसा भी खेल खेले, फिर भी मैं पढ़ाऊंगी। मैंने अपनी सास से रिश्ता तोड़ दिया। पहले मेरी सास ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया था, अब मैं ना उसके सवाल का जवाब देती हूँ, ना ही रिश्तेदारों का जवाब देती हूँ, ना ही मैं अपने पति का जवाब देती हूँ। मेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे मतलब नहीं है, और ना ही मुझे पता है।
मेरी सास कभी मेरी माँ से बात करके पूछती है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, तो मेरी माँ बोलती है वो चाहे जैसी भी है तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरी माँ ने मुझे एंड तक संभाला है, जिसकी वजह से मैंने हिम्मत दिखाई और मैं आज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। हाँ, मेरे पास पति नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरा पूरा संसार वही है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटे से गांव से थी, आज मैं अच्छे खासे शहर में रह रही हूँ। भले ही मेरे पास एक कमरा है और एक किचन है, लेकिन वो सुकून है। मुझ पे कोई हाथ उठाने वाला नहीं है, मुझे कोई गाली देने वाला नहीं है, मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं है। मैं खुद का काम खुद घर पे करती हूँ और सिलाई भी खुद करती हूँ, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से मैं अपने दोनों बच्चियों का ख्याल भी रख लेती हूँ और मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के उस मोड़ से मुझे एक सीख मिली कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो। अगर मैं हार मान लेती तो मैं यहाँ ना होती, आज मैं खुशहाल ज़िंदगी ना जी रही होती, कहीं पड़ी होती, या फिर कोई अत्याचार करके मुझे मार डालता। आज मेरी भी न्यूज़पेपर में खबर छपी होती कि पति पत्नी के झगड़े ने आत्महत्या कर ली, पति पत्नी ने कुछ कर लिया या सास ने कुछ कर दिया। लेकिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, जिसकी हिम्मत की वजह से आज मैं सुकून में हूँ। लाखों बहनें ऐसी होती हैं जो ये हिम्मत नहीं दिखा पाती हैं, क्योंकि हम लेडीज़ों में बहुत हिम्मत होती है लेकिन हम दिखा नहीं पाते। हम समाज के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन इस सोच के चक्कर में हम अपने फ्यूचर भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि समाज वाले क्या खाने को दे रहे हैं, क्या वो पूछ भी रहे हैं, उन्हें तो बस बोलना होता है, वो बोलते रहेंगे। आज मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में है और मैं बहुत खुश भी हूँ। ज़िंदगी के उस पड़ाव से निकल के मैं दूसरे पड़ाव में आ गई हूँ। भगवान का शुक्र है, सब बढ़िया है, सब मज़े से है।